सत्कर्म का तो एक ही स्वरूप है। तो स्वरूप क्या है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादवे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवता लाप सतु गीत सुखादवी। सुखदेव जैसे परमहंस ने जिस गीत का गायन किया हो वो सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन की कथा ही है सत्कर्म। तो इन्होंने कहा कि हमने तो वेद सुनाया और जहां तक हमें पता है निगम कल्प तरुर गलितम फल है ना भागवत। निगम माने नितराम गमयति बोधयति सो निगम वेद। वेद को ही निगम कहा है और वेद रूपी शाखा पर लगा हुआ पका हुआ परिपक्व फल है भागवत। वेद ही से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से होगा कैसे भाई। जो वेद उपचार नहीं कर पाया तो तुम्हारा ये छोटा सा भागवत ग्रंथ क्या उपचार कर पाएगा। 3 उदाहरण दिए हैं। कहते जैसे दूध घर में होता है और दूध से ही घी निकलता है। तो दूध घी कहां से निकला? दूध से। पर जो काम घी करता वो दूध करेगा कभी? बढ़िया भंडारा चल रहा हो देसी घी में, घी खत्म हो गया, किसी ने कहा कोई बात नहीं कुछ पूरियां बची है ना तो दूध में निकाल लो, निकल आएगी। क्यों? क्योंकि जो काम घी करेगा वो दूध कभी कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार जो काम भागवत करेगा वो वेद नहीं करेगा। जबकि जैसे घी दूध से निकला है ऐसे ही भागवत भी वेद ही से निकला है। और जो रस जो स्वाद जो बल का पोषण घी करता वो दूध नहीं कर पाएगा। दूसरा उदाहरण गन्ने का रस, उसी से शर्करा माने चीनी निकलती है, उसी की चाशनी में डूब डूब कर जलेबियां निकलती है। तो खूब बढ़िया रसगुल्ला गुलाब जामुन छन रहे हो और कोई कह दे भैया चाशनी खत्म हो गई, कोई कहे गन्ने का रस ले आ डुबा उसमें, तो बन जाएगा रसगुल्ला। क्यों? गन्ने के रस से चीनी बनी है, चीनी से ही सब चाशनी बनी है। पर जो काम शक्कर करेगा चीनी करेगी वो काम गन्ने का रस नहीं करेगा। उसी प्रकार जो काम भागवत करेगा वो काम वेद नहीं करेगा, जबकि उसी से ही वो प्रकट हुआ है।